वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए सूबे में गवर्नेंस की बेहतरी और तालीमी इस्लाहात के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनकी हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए बड़े और छोटे मगरमच्छों का रास्ता रोका और नाअहल अफराद को ओहदों से फारिग किया। तालीमी मैदान में बेहतरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजिटल एंड हाई टेक स्किल्स के आगाज के साथ साथ 16,000 साथीज़ा की भर्ती का ऐलान भी किया है। सुहेल आफरीदी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि दहशतगर्दी ने सूबे की तालीम को शदीद नुकसान पहुंचाया। ताहम अब कलम के जरिए फरसोदा निज़ाम की तब्दीली और बानी PTI के विजन के मुताबिक मेहनत जारी है। उन्होंने अवाम को करप्शन की शिकायत के लिए बराह रास्त रसाई की दावत देते हुए ये गिला भी किया कि उन्हें जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। श्रीलंका क्रिकेट में एक बड़ी इंतजामी तब्दीली आई है, जहां सदर रश्मि सिल्वा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसके साथ ही पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी भी सबकदोश हो गई है। इस फैसले के बारे में वजीर खेल सुनील कुमारा गामागे को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है, जिसके बाद अब बोर्ड के मामला चलाने के लिए अबूरी इंतजामिया तश्कील दी जाएगी। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक इस इस्तीफे के बाद मुल्क के मारूफ बैंकर इरन विक्रामा रत्ने को क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां सौंपने के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार तस्वर किया जा रहा है। ये गैर मामूली पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब श्रीलंकन क्रिकेट को इंतजामी और ढांचागती इस्लाहात के लिए शदीद अवामी और हुकूमती दबाव का सामना था। अब माहिरीन की नजरें नई अबूरी कमेटी पर जमी हैं कि वो खेल की बेहतरी और माली शफाफियत के लिए क्या इकदाम उठाती है। अल जज़ीरा की एक खुसूसी रिपोर्ट ने गुज़श्ता 76 बरसों में अमरीकी जंगों के इंसानी और माशी नुकसानात के होशरुबा एदादो शुमार जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 की दिहाई में कोरिया की जंग से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब हालिया ईरान तनाज़ा तक पहुंच चुका है, जिसमें लाखों जाने ज़ाया और खरबों डॉलर्स का ज़िया हुआ है। अफगानिस्तान में 20 साल तक जारी रहने वाली जंग अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंग साबित हुई, जहाँ 8 लाख से जायद फौजियों की तैनाती और हजारों हलाकतों के साथ साथ मकामी आबादी को भी बदतरीन जानी नुकसान उठाना पड़ा। हालिया ईरान तनाज़े के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि ये 60 रोजा जंग गैर मामूली तौर पर महंगी साबित हुई। सिर्फ पहले हफ्ते में ही लागत 12.7 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई, जबकि इसके नतीजे में ईरान में हजारों हलाकतें हुई। इस जंग ने अमरीकी मईशत और अवाम पर भी गहरा असर डाला, जहां ईंधन की कीमतों में 40% इजाफे ने आम शहरी का जीना दोभर कर दिया है। अवामी सतह पर इस जंग के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है और सर्वे के मुताबिक 60% अमरीकी फौजी इस कार्रवाई के खिलाफ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए अपने मुशीरों को तवीलुल मुद्दती बहरी और माशी नाकाबंदी की तैयारी का हुक्म दे दिया है, क्योंकि उनके नजदीक बमबारी या तनाज़े के पीछे हटना नाकाबंदी जारी रखने से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रंप ने ईरान की जानिब से पेश की गई इस ताज़ा तरीन तजवीज़ को मुस्तरद करके इशारा दिया है, जिसमें तेहरान ने एटमी प्रोग्राम पर बहस मौखर करके सिर्फ आबनाए हर्मस खोलने की पेशकश की थी। अमरीकी सदर का दावा है कि ईरान तबाही के दहाने पर है, इसलिए उन्होंने ईरानी बंदरगाहों से हर किस्म की शिपिंग रोकने और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखने की हिदायत की है। इस कशीदा सूरत हाल के दौरान 2 माह बाद LNG का पहला टैंकर मुबार्स आबनाए हर्मस अबूर करके भारत की जानिब रवाना हुआ है, जिसे जहाजों की नकलो हरकत के डेटा में एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग और CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका फिलहाल किसी सियासी डील के हक में नहीं है जो ईरान को जोहरी रियायत फराहम करती हो। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 9 हो गई है, जिसने महकमा सेहत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सिंध इन्फेक्शियस डिजीजेस अस्पताल के हुक्काम के मुताबिक ताज़ा तरीन केस में 39 साला शख्स में वायरस की तस्दीक हुई है, जो पठान कॉलोनी का रिहायशी बताया जाता है। मुतासरा मरीज को फौरी तौर पर आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उसे इलाज के तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियतें फराहम की जा रही हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और इलामात जाहिर होने पर फौरी अस्पताल से रुजू करने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि कराची में गुज़श्ता कुछ अरसे से M-Pox के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस एयरपोर्ट और दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग का अमल मजीद सख्त कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि फैलाव को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं।
امریکہ میں برطانوی سفیر سر کرسٹین ٹرنر کی ایک لیک ہونے والی آڈیو نے سفارتی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے خاص تعلقات اب برطانیہ کے بجائے صرف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق سفیر نے واضح کیا ہے کہ اگرچہ دفاع اور معیشت میں اب بھی قریبی تعاون موجود ہے، لیکن یورپ اب اپنی سیکیورٹی کے لیے مکمل طور پر امریکہ پر تکیہ نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات نے روایتی اتحادوں کی شکل بدل دی ہے اور اب مغربی ممالک کو اپنی ذمہ داریوں کا از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس بیان کے منظر عام پر آتے ہی برطانوی دفتر خارجہ نے فوری وضاحت جاری کرتے ہوئے اسے سفیر کی ذاتی رائے قرار دیا اور کہا کہ یہ حکومت کی سرکاری پالیسی کی ترجمانی نہیں کرتا۔